आज माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। अगली तारीख 15 जुलाई दी गई है। हरियाणा स्टेट काउंसिल की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं थे। पिटिशनर्स के एडवोकेट ने ही सारी अपनी बात रखी है, जिसे सुनकर जज साहब ने ये फैसला दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली तारीख पर जज साहिबा ने कहा था कि आप 50-100 अभ्यर्थियों का अलग अलग फॉर्मूले से विद नॉर्मलाइजेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन मेरे पास रिजल्ट बनाकर लाएं। वह जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, उसमें से सही होगा, उस फॉर्मूले पर ठप्पा लगा दिया जाएगा, वह उसी के अनुसार आगे इसका रिजल्ट बनाया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया 6 तारीख का सुनवाई होने का, वह उससे पहले ही रिजल्ट बनाकर दे दिया। उस समय भी पिटिशनर्स के एडवोकेट ने कोर्ट में कहा था कि आप कृपया करके इस भर्ती पर आगे स्टे दे दीजिए, लेकिन उस समय जो स्टेट काउंसिल है उनकी तरफ से कोर्ट को यह विश्वास दिलाया गया था कि जब तक कोर्ट जिस फॉर्मूले को ओके नहीं कर देती है तब तक रिजल्ट नहीं बनाकर देंगे। तो यह एक, मैं क्या कहूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए कि यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टाइप का एक मामला हो गया। और यहां मैं स्टेट से, हरियाणा सरकार से भी आहत हूं कि बहुत सारे ऐसे जो फैसले होते हैं जहां कोर्ट विश्वास दिखाती है, आप विश्वास दिखाते हैं कोर्ट में, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको जो आपने वहां कहा है उसको मानना चाहिए, वह उसके अनुसार ही रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन चुनावों के चलते हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया गया। यदि यह रिजल्ट आज की कार्यवाही के बाद आता, इक्वी परसेंटाइल ही फॉर्मूला होता, बेशक उसके ऊपर ठप्पा लगकर आता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ना चयनितों को ना अचयनितों को। लेकिन आपने पहले ये रिजल्ट देकर बहुत सारे संशय पैदा कर दिए हैं। वह कोर्ट ने भी इसको देखा और इसी को देखते हुए 15 तारीख तक स्टे दिया है और कहा है कि स्टेट काउंसिल उस दिन प्रेजेंट रहे, वह बताएं आकर कि आपने रिजल्ट क्यों दिया। आपने जो कहा था कोर्ट को कि हम ऐसी एक एक्सरसाइज करेंगे 50-100 अभ्यर्थियों वाली, वो क्यों नहीं की। साथ ही पिटिशनर्स के 2 पॉइंट रहेंगे उनकी तरफ से, पिटिशनर्स के एडवोकेट की तरफ से, कि पहला, नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस यदि कर सकते हैं तो किस स्टेज पर कर सकते हैं। दूसरा, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है इक्वी परसेंटाइल वाला, वो ठीक है या नहीं है। ये प्रक्रिया मतलब इतनी लंबी बढ़ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें दिक्कतें इतनी ज्यादा आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। यदि हरियाणा सरकार कोर्ट की बात मानती तो आज तक का वेट करती तो। लेकिन हमारे यहाँ पे हर एक चीज चुनावों के थ्रू ही चलती है। जैसे आप याद करें, जींद उपचुनाव था तो ग्रुप डी की बिना जांच किए ही भर्ती कर दी गई, ज्वाइनिंग दे दी गई। उसके बाद इन्हें बाद में याद आया 6 महीने बाद कि इनको ये वाले स्पोर्ट्स पर्संस नए ग्रेडेशन के चाहिए। उसके बाद जब बड़ौदा उपचुनाव हुए थे तब इन्होंने फटाफट पीटीआईओ को आश्वासन दे दिया था कि हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, जो आज तक हुए नहीं है, समायोजित कर लेंगे जो नहीं हुए। और अब तीसरा, जो ये अब नगर निकाय के चुनाव थे, तो इसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दे दिया गया, जबकि कोर्ट में कुछ और कहकर आए हुए थे। मैं उस दिन भी यही कह रही थी और मैंने इससे पहले भी यही कहा था कि 6 जुलाई तक रिजल्ट को भूल जाओ, नहीं आना चाहिए। एक बार कोर्ट कह देती है तो आ जाए तो बढ़िया था। कोर्ट यदि बेशक चाहे इसी रिजल्ट पे ठप्पा लगा देती तो भी बढ़िया था। अचयनित भी ये सोचकर बैठ जाते कि भैया अब तो कोर्ट ने बोल दिया, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। एक ये छोटी सी एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। अब यहाँ कोर्ट की बैकिंग नहीं है तो अब बड़े संशय से हो गए हैं, बड़े सवाल से पैदा होंगे, अब बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अब हरियाणा सरकार को कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि जिस फॉर्मूले से उन्होंने रिजल्ट निकाला है वो सही है। यदि वो प्रूव कर पाते हैं तो आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ेगी, ज्वाइनिंग होगी। यदि वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से फॉर्मूलों का चयन हो सकता है। तो अब नॉर्मलाइजेशन ठीक है या नहीं उसके ऊपर बात होगी। दोबारा फॉर्मूलों का चयन भी हो सकता है और दोबारा से रिजल्ट भी आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति लाने के लिए, यहां तक लाने के लिए केवल और केवल हरियाणा सरकार जिम्मेदार है इस चीज में। अब यहाँ पर मेरी बहुत से एडवोकेट साहब से बात हुई है, बहुत से लोगों से बात हुई, और जो समझ में आ रहा है मोटा मोटा तौर पर वो ये समझ में आ रहा है कि हरियाणा सरकार को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो ये क्वैश कर देंगे।
नया फॉर्मूला लग सकता है। साथ ही ज्यादा दिक्कतें आती है फीमेल कांस्टेबल में। मेल कांस्टेबल में कम दिक्कतें आ रही हैं, फीमेल कांस्टेबल में इसलिए क्योंकि एक बार रिजल्ट दे चुके हैं, दोबारा रिजल्ट दे चुके हैं और रिजल्ट देने के बाद फॉर्मूला चेंज किया है। हालांकि मेल कांस्टेबल में रिजल्ट नहीं दिया था, फॉर्मूला पहले लगा दिया था, बाद में रिजल्ट दिया है। तो ये सब चीजें बढ़ सकती है, एस्केलेट हो सकती है, तारीख पे तारीख लग सकती है। ये सब जितना किया है ये केवल और केवल इसलिए हुआ कि 6 जुलाई का इंतजार नहीं किया गया, आज का इंतजार करना था, आज पैरवी करनी थी, आज अपना फॉर्मूला रखना था सामने, आज उस फॉर्मूले के ऊपर बहस होनी थी, आज उस फॉर्मूले पे ठप्पा लग सकता था और आज इस फॉर्मूले पे ठप्पा लगता तो आज की आज रिजल्ट आ सकता था। लेकिन वही बात है कि चुनाव होने चाहिए, अभ्यर्थी बाहर परेशान हो, कुछ हो, उसे कुछ लेना देना नहीं। तो मैं हरियाणा सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूं कि कृपया करके जो भी कोर्ट में कहा जाए उसको माना जाए, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे कुछ भी हो। हरियाणा सरकार को अपने प्रदेश के युवाओं की भलाई देखते हुए कि किस चीज में उनकी भलाई है, कैसे है, लॉन्ग टर्म सोचते हुए ऐसे फैसले लेने चाहिए, बजाय कि हैफाजार्डली सिर्फ चुनाव है इसलिए ऐसे फैसले ले लिए जाएं। तो ये आज की हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की रिपोर्ट है। आगे आज क्लर्क भर्ती के ऊपर भी स्टे लगा है, पिटिशनर्स के हक में आया है कुछ कि उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, कुछ जो भी पिटिशनर्स पहुंचे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो उसका अलग मामला है, उसको अलग कवर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।